नमः संस्कृताय। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत संस्कृत विभाग के तत्वाधान में आयोजित संस्कृत व्याख्यानमाला में आप सभी आत्मीय शिक्षार्थी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आज के व्याख्यानमाला के क्रम में हम भारतीय दर्शन के अंतर्गत आस्तिक एवं नास्तिक दर्शनों के विषय में सारगर्भित चर्चा करेंगे। प्रिय शिक्षार्थी बंधुओं, आज की चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप आज की पाठ्य चर्चा को केवल एक सिलेबस यूनिट की तरह ना देखें, बल्कि भारतीय चिंतन परंपरा की जीवंत धारा के रूप में समझने का प्रयास करें। भारतीय दर्शन वह है जो मनुष्यों को यह सिखाता है कि मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है, दुख क्यों है और उससे मुक्ति कैसे हो सकती है। सबसे पहले हम दर्शन शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। संस्कृत भाषा की एक उक्ति है, दृश्यते अनेन तत्त्वमिति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा तत्व का साक्षात अनुभव किया जाए वही दर्शन है। इसलिए भारतीय दर्शन केवल किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव का विज्ञान है। विद्यार्थियों, भारतीय दर्शन की जड़ें वेदों में हैं। ऋग्वेद का एक अत्यंत प्रसिद्ध मंत्र है, एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक रूपों में व्यक्त करते हैं। यही श्लोक भारतीय दर्शन की सहिष्णुता, बहुलता और संवादात्मकता का मूल है। इसी भाव को बृहदारण्यक उपनिषद में आगे कहा गया है, नेह नानास्ति किंचन, अर्थात यहाँ वास्तव में कोई द्वैत नहीं है। अब एक मूल प्रश्न आता है, भारतीय दर्शन का उद्देश्य क्या है? इसके उत्तर में हमारी आर्ष मनीषा कहती है, दुख से मुक्ति। कठोपनिषद कहता है, अविद्यायान्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः, अर्थात अज्ञान में पड़े हुए लोग स्वयं को विद्वान मानते हैं। इस अज्ञान से मुक्ति के लिए ही दर्शन है। उपनिषद का प्रसिद्ध मंत्र है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलो। शिक्षार्थी बंधुओं, यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु समझना आवश्यक है। भारतीय दर्शन में कहा गया है, वेद प्रामाण्य स्वीकारो यस्य स आस्तिकः, अर्थात जो वेदों को प्रमाण मानता है वही आस्तिक है। अतः सांख्य मीमांसा ईश्वर को न मानते हुए भी आस्तिक हैं। बौद्ध जैन ईश्वर निरपेक्ष होते हुए भी नास्तिक कहे गए हैं। भारतीय परंपरा में 6 आस्तिक दर्शन हैं, न्याय वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। वस्तुतः देखा जाए तो ये अलग अलग मत नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य की खोज के विभिन्न मार्ग हैं। आइए अब हम क्रमशः 6 भारतीय दर्शनों का अवलोकन करते हैं। न्याय दर्शन, तर्क और प्रमाण का दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम हैं। न्याय दर्शन का प्रथम सूत्र है, प्रमाण्य प्रमेय संशन प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत तर्क निर्णयाद जल्प वितंडा हेत्वाभासः छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञानानिश्रेय साधिगमः, अर्थात इन सब का यथार्थ ज्ञान होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। न्याय दर्शन 4 प्रमाण स्वीकार करता है, प्रत्यक्षानुमान शब्दाः प्रमाणानि। वैशेषिक दर्शन अर्थात पदार्थ मीमांसा। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कर्णाद हैं। इनका सूत्र है, अथातो धर्म व्याख्यास्यामः। यह दर्शन कहता है, जगत पदार्थों से बना है,
और पदार्थ छह हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाः पदार्थाः। यह दर्शन भारतीय परंपरा का दार्शनिक भौतिक विज्ञान है। सांख्य दर्शन, विवेक ज्ञान का दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं। सांख्य का मूल सिद्धांत है पुरुष प्रकृतियो अन्योन्य संयोगात संसारः, अर्थात इसे श्रीमद् भगवद गीता में भी इस प्रकार कहा गया है, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान, अर्थात पुरुष प्रकृति से संयोग के कारण सुख दुख भोगता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए कहा गया है विवेक ख्याति त्रिप्लवाहानुपायः। योग दर्शन, साधना का मार्ग। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। योग सूत्र में कहा गया है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अष्टांग योग में कहा गया है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोर अष्टांगानी। योग दर्शन हमें बताता है मोक्ष केवल ज्ञान से नहीं अपितु यौगिक साधनाओं से प्राप्त होता है। पूर्व मीमांसा दर्शन, कर्म का महत्व। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी माने जाते हैं। भारतीय षड्दर्शन परंपरा में पूर्व मीमांसा दर्शन का अपना एक विशेष स्थान है। इसे कर्म मीमांसा भी कहा जाता है। मीमांसा का अर्थ है गहन विचार या विवेचन। यह दर्शन वेदों के कर्मकांड भाग अर्थात संहिता और ब्राह्मण पर आधारित है और वैदिक यज्ञ हवन व्रत तथा अनुष्ठानों के तर्क संगत विवेचन को अपना मुख्य विषय बनाता है। उपनिषद आधारित दर्शन को यहाँ उत्तर मीमांसा कहा गया है। वहीं कर्म प्रधान होने के कारण यह पूर्व मीमांसा कहलाती है। वेद विहित कर्म ही धर्म है। यह दर्शन कहता है कर्तव्य कर्म एवं प्रधानम, ईश्वर नहीं कर्मफल सिद्धांत ही मुख्य है। उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन। उत्तर मीमांसा दर्शन या इसे ब्रह्म विद्या या वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। षड दर्शनों में प्रधान स्थान रखता है। आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित यह दर्शन वेदों के उत्तर भाग उपनिषदों पर आधारित है। इसका मूल ग्रंथ ब्रह्मसूत्र है जो बादरायण द्वारा रचित है। उपनिषदों में कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। उत्तर मीमांसा का केंद्रीय विषय ब्रह्म का ज्ञान है जो आत्मा जगत एवं ईश्वर के स्वरूप को स्पष्ट करता है। यह दर्शन अद्वैत वेदांत के रूप में प्रसिद्ध है जिसमें ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या एवं ब्रह्म का सर्वस्व है। मोक्ष प्राप्ति का साधन विवेक वैराग्य एवं श्रवण मनन निधिध्यासन है। शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः अनिर्वचनीयम शुद्ध चिद्रूपम तत्स्वरूपम। इस श्लोक में ब्रह्म को सत्य, जगत को मिथ्या एवं जीव को ब्रह्मस्वरूप बताया गया है। उत्तर मीमांसा जीवन के दुखों का निवारण आत्मानुभूति के द्वारा करता है। रामानुज एवं माध्वाचार्य जैसे आचार्यों ने विशिष्टाद्वैत एवं द्वैत के रूप में इसे विकसित किया। वर्तमान समय में यह दर्शन वैज्ञानिक चेतना को आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्रदान करता है। नास्तिक दर्शन। भारतीय दर्शनों की परंपरा में नास्तिक दर्शन का विशेष स्थान है। नास्तिक दर्शन वे दर्शन माने जाते हैं जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते। इन्हीं में चार्वाक दर्शन सर्वाधिक प्रसिद्ध है जिसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण स्वीकार करता है और अनुमान तथा शब्द प्रमाण को स्वतंत्र रूप से मान्य नहीं करता। चार्वाक का मूल सिद्धांत है यावत जीवेत सुखम जीवेत। उनका मत है मनुष्य को इस जीवन में सुखपूर्वक जीना चाहिए क्योंकि मृत्यु के बाद किसी अन्य लोक या आत्मा के अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है।
इस विचार को प्रसिद्ध श्लोक में व्यक्त किया गया है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थात जब तक जीवन है सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पीना पड़े तो वह पियो, क्योंकि शरीर के भस्म हो जाने के बाद पुनः आगमन कहाँ। चार्वाक दर्शन आत्मा को शरीर से पृथक नहीं मानता। उसके अनुसार चैतन्य शरीर के भौतिक तत्वों से उत्पन्न होता है। जैसे मद्य से नशा, वे ईश्वर, कर्मफल और पुनर्जन्म की धारणा को भी अस्वीकार करते हैं। इस प्रकार चार्वाक दर्शन भारतीय नास्तिक परंपरा में भौतिकवादी एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण का सशक्त प्रतिनिधि है। बौद्ध दर्शन भारतीय दर्शन में नास्तिकवादी दर्शनों के अंतर्गत बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध दर्शन वेदों को प्रमाण नहीं मानता, इसलिए नास्तिक दर्शन कहा गया है। यद्यपि यह नैतिकता, करुणा और साधना पर विशेष बल देता है। इस दर्शन के प्रवर्तक भगवान बुद्ध माने जाते हैं, जिन्होंने दुख से मुक्ति का मार्ग बतलाया। बौद्ध दर्शन का मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है। इनका संक्षिप्त सूत्र प्रसिद्ध श्लोक में व्यक्त होता है, दुःखम दुःख समुदयश्च दुःख निरोधः एव च मार्गश्च दुःख निरोधस्य इत्येतानि चतुर आर्य सत्यानि। बौद्ध दर्शन आत्मा के स्थायी अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। अनात्मवाद के अनुसार व्यक्ति क्षणिक स्कंधों का समूह मात्र है। इस विचार को निम्न सूत्र में व्यक्त किया गया है, सर्वे संस्काराः अनित्याः सर्वे धर्माः अनात्माः। बौद्ध धर्म कर्म और पुनर्जन्म को नैतिक कारण कार्य के रूप में स्वीकार करता है, परंतु किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर की अवधारणा को नहीं मानता। अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि से सम्यक समाधि तक दुख निरोध का साधन है। इस प्रकार बौद्ध दर्शन नास्तिक होते हुए भी नैतिकता, करुणा और मध्यम मार्ग का सुदृढ़ दर्शन प्रस्तुत करता है। जैन दर्शन, जैसा कि हम पूर्व में ही चर्चा कर चुके हैं, नास्तिक शब्द का तात्पर्य यहाँ वेदों के अप्रामाण्यत्व से है, न कि ईश्वर अथवा आत्मा के पूर्ण निषेध से। जैन दर्शन वेदों को प्रमाण नहीं मानता, अतः इसे भी नास्तिकवादी दर्शन कहा गया है। इस दर्शन के प्रवर्तक परंपरागत रूप से 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिनमें भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर हैं। जैन दर्शन का मूल लक्ष्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। यह दर्शन आत्मा के स्वतंत्र, शाश्वत और चेतन स्वरूप को स्वीकार करता है। जीव और अजीव का भेद जैन दर्शन का आधार है, जिसे तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है, जीवा जीवौ तत्वे। जैन दर्शन में कर्म का सिद्धांत अत्यंत सूक्ष्म और वैज्ञानिक रूप से प्रतिपादित है। कर्म को सूक्ष्म द्रव्य माना गया है, जो आत्मा से बंध जाता है और जन्म मरण के चक्र का कारण बनता है। इसलिए कर्म निर्जरा के लिए तप और संयम पर बल दिया गया है। संयमस्तपो धर्मः। जैन दर्शन का नैतिक आधार त्रिरत्न है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र हैं। इन्हीं के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति संभव मानी गई है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गः। अहिंसा जैन दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है, जो केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है, अपितु मन, वचन और कर्म तीनों स्तरों पर लागू होती है। प्रसिद्ध जैन सूक्ति है, अहिंसा परमो धर्मः। इस प्रकार जैन दर्शन नास्तिकवादी परंपरा में रहते हुए भी आत्मा, नैतिकता, कर्म और मोक्ष का अत्यंत गंभीर, अनुशासित एवं करुणामय दर्शन प्रस्तुत करता है। प्रिय शिक्षार्थी बंधुओं, भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है मतभेदों में भी सत्य अन्वेषण। इसलिए कहा गया है,
सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः। यही भारतीय दर्शन का शाश्वत संदेश है। भारतीय दर्शन की परंपरा अत्यंत व्यापक, बहुविध और समन्वयात्मक रही है। आस्तिक और नास्तिक दोनों ही धाराएं भारतीय बौद्धिक चेतना की सजीव अभिव्यक्तियां हैं। आस्तिक दर्शन वे हैं जो वेदों को प्रमाण मानते हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत। इसके विपरीत नास्तिक दर्शन चारवाक, बौद्ध और जैन जो वेद वेद प्रामाण्य को स्वीकार नहीं करते, किंतु वे जीवन, नैतिकता और मुक्ति के प्रश्नों पर गंभीर चिंतन प्रस्तुत करते हैं। दोनों परंपराओं में मतभेद होते हुए भी जीवन की सार्थकता, दुख से मुक्ति और नैतिक उत्थान का उद्देश्य दोनों में ही समान है। इसी समन्वयात्मक दृष्टि को एक प्रसिद्ध श्लोक में व्यक्त किया गया है। एको सद्विप्राह बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक है, ज्ञानी उसे विभिन्न रूपों में व्यक्त करते हैं। इस प्रकार भारतीय आस्तिक और नास्तिक दर्शन परस्पर विरोधी न होकर सत्य की खोज की विविध दिशाएं हैं, जो मिलकर भारतीय दार्शनिक परंपरा को समृद्ध बनाती हैं। आज के व्याख्यान क्रम में इतना ही। आगामी व्याख्यान क्रम में एक नवीन प्रकरण के साथ पुनः स्वाध्याय में संलग्न होंगे। तावत शुभम भूयात्। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।